दुग्गा दुग्गा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज मम्मी है हमारे साथ बहुत दिनों के बाद। मम्मी यूएस में थी बीच में लंबा समय, फिर हम लोग जब न्यू ईयर्स पे गए थे तो मम्मी साथ में नहीं गई थी। तो अभी बहुत दिनों के बाद इस बार मम्मी है हमारे साथ ट्रैवल पे। तो आज है 6 फरवरी और साल का टेक्निकली क्या कहेंगे इसको, दूसरा ट्रिप या पहला ट्रिप? दूसरे ही ट्रिप। वो तो हम लोग कब लौटे? हम लोग 4 तारीख को लौटे। बट मेरे हिसाब से तो पहला ट्रिप, बिकॉज वो वाला ट्रिप तो हम ऑलरेडी 20 दिसंबर से कंटिन्यू कर रहे थे। सो इन केस यू हैवंट फॉलोड अस, डू फॉलो अस एंड चेक आवर ट्रिप ऑन एमपीएन महाराष्ट्र। और टाइम हो रहा है इस समय सुबह के 4:30। तो हम जा रहे हैं इस बार उडुपी, और एक बढ़िया सा हमें बीच स्टे मिल गया है। हालांकि वी वांटेड अ होम स्टे काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि काऊपा पादुबिद्री के साइड होता, बट इस बार बहुत रश है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। हमने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले हम देख रहे थे, बट हमें कोई भी वहाँ पे अच्छा बीच स्टे नहीं मिला। फिलहाल लकीली हमें एक बीच डेस्टिनेशन मालपे पे मिल गया है फाइनली, तो इसलिए उडुपी। और आज का दिन का प्लान ये है कि अभी सबसे पहले हमने टारगेट किया है उडुपी कृष्णा मठ। तो हम पहले कृष्ण मंदिर जाएंगे और फिर सीधे वहां से निकल जाएंगे मालपे। उडुपी है हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 8 आवर्स बैंगलोर टू उडुपी का डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर से चेक किया? एग्जैक्ट हमारे घर से जो मंदिर है उडुपी श्री कृष्ण मठ, वो एग्जैक्ट 420 किलोमीटर है। अराउंड 7.5 आवर्स लगना चाहिए, बट ब्रेकफास्ट एंड ऑल 8 आवर्स तो लग ही जाएगा। तो अभी हमने एक्चुअली हमारा मन था ये जितने लाइन से एमटीआर और अच्छे वहाँ पे ब्रेकफास्ट पॉइंट्स हैं, हासन हाईवे, मैंगलोर हासन हाईवे, लेकिन आई गेस जब तक हम पहुँचेंगे वो खुलेंगे भी नहीं, आई डाउट। तो अगर नहीं खुलता है तो फिर आगे देखते हैं कहाँ लेते हैं ब्रेकफास्ट। वैसे वी आर टेकिंग बाय द वे द हासन हाईवे। यहाँ से बैंगलोर से निकले इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास से, तो मोस्ट फीजिबल ऑप्शन इज टू टेक अ नाइस रोड। और ये हम लोगों को जो बैंगलोर पुणे वाला हाईवे उस पर निकलेगा, तुमकुरू रोड वाला जो एग्जिट है वहाँ से, एंड देन वहाँ से फिर थोड़ा सा चल के फिर तुमकुरू के बाद हम लोग वहाँ से लेफ्ट ले लेंगे टुवर्ड्स हासन हाईवे, NH75, विच इज़ योर मैंगलोर हासन हाईवे, जो है आपका बैंगलोर हासन हाईवे। एक्चुअली बैंगलोर और मैंगलोर हाईवे है वो BM हाईवे। तो विच इज़ उसमें हम लोग हासन क्रॉस करते हुए फिर हम लोग का जो घाट सेक्शन पड़ेगा, शायद वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, वो शायद चारमाड़ी घाट पड़ेगा और 1-2 घाट शायद पड़ेंगे छोटे मोटे। तो वो क्रॉस करते हुए देन विल रीच मैंगलोर क्रॉस करते हुए देन विल रीच उडुपी। टोटल डिस्टेंस 400+ किलोमीटर, 420 किलोमीटर, शुड टेक अराउंड 7 to 8 आवर्स इंक्लूडिंग ब्रेक्स। देखते हैं बाकी रूट कैसा रहता है। होपफुली मैंने रूट जहाँ तक स्टडी किया रूट अच्छा ही है। बीच में एक पैच है जो थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट उसके अलावा शायद ओवरऑल द रोड कंडीशंस आर गुड। सो जैसा रहता है बताते हैं। टुवर्ड्स तुमकुरू वाला कट लेने के बाद ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 किलोमीटर्स का स्ट्रेच हम चले होंगे जब ये एक अलग से रास्ता कटता है टुवर्ड्स हासन। ये हासन बेसिकली NH75 है ये, जो आपका बैंगलोर हाईवे है, जो आपका हासन सकलेशपुर सबके लिए यही NH75। इट्स एक्चुअली अ वेरी सीनिक रूट, बट अभी रात में तो कुछ भी नहीं दिखेगा। 1 घंटे में तो 1 घंटा भी नहीं चला, आधे घंटे में जा रहा है। रुफ्तारे खुले हुए चाहिए, वैशाली खुले हुए चाहिए, बहुत सारे खुल गए थे एक्चुअली। द्वारका था वो भी खुल गया है। देखो ये भी कुछ अच्छा सा ये अच्छा है यार, शायद लग तो रहा है, गाड़ियाँ तो खड़ी हैं। So we stopped over हर्षा ग्रैंड, हाईवे पे ही है। रोहित गाड़ी खड़ी कर रहे हैं।
एकदम सुबह सुबह आ गए नाश्ता करने। वो अभी रंगोली भी दे ही रहे हैं। खाना काफ़ी टेस्टी है। हमने शुरू में ट्राई के लिए एक वड़ा मंगाया था, वो तो बहुत ही यम था। प्लेट बता रहा है कितना यम था। देन वी हैव ऑर्डर्ड सम बटर, दिस इज़ बटर मसाला डोसा ना रोहित। और कृषु का आया है सेट डोसा एंड मेरा है घी रोस्ट। सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही यम खाना है। मम्मी ने भी बटर मसाला ही लिया है। तो फटाफट करते हैं ख़त्म, अब चलते हैं आगे के रास्ते। ब्रेकफास्ट हो गया और बहुत अच्छा खाना था। आई मीन जो कुछ हमने ऑर्डर किया था सब कुछ बहुत अच्छा था, है ना। सर्विस भी काफ़ी फास्ट थी, वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन था। सो यू कैन श्योरली मेक इट अ ब्रेकफास्ट पॉइंट फॉर यू। अच्छा था। चलो इसी बहाने MTR हमने पहले ट्राई किया हुआ। MTR भी नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक और जगह पता चली जो वैसे इस रोड पे जितने भी हैं, हाँ सब मतलब देख के ही समझ में आता है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ से अब हमारा उडुपी कृष्ण मठ का 300 किलोमीटर नेक्स्ट स्ट्रेच है। 5.5 घंटे का ड्राइव टाइम दिखा रहा है। 1:15 बजे पहुँचने का ही दिए है। तो बस अब सीधे वहीं पे मंदिर ही चलते हैं, और क्योंकि जो भी लंच वगैरह भी करना होगा तो उसके बाद ही होगा। 4 घंटे लगे हैं हमें हासन पहुंचने के लिए। इस समय बज रहे हैं 8:30 और हासन पहुंच गए हैं हम ब्रेकफास्ट पॉइंट पे रुकने के बावजूद। We are at the Ghat section for चिकमगलूर सकलेशपुर। सकलेशपुर एक्चुअली ऑलरेडी हम क्रॉस कर रहे हैं। देखो उधर का पहाड़ू कितना सुंदर लग रहा है, जैसे मुल्यांगिरी का पिक्चर्स आते हैं ना, वैसे टाइप का ही लग रहा है। यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन का पैच है, जो कि रोहित ने देखा अभी छोटा ही पैच है, बट बस यार थोड़ा सा ये 100 मीटर का 100-200 मीटर काफ़ी ख़राब स्टेटस में है। स्पीड है घोड़ा तक। सकलेशपुर के बाद से ही रोड पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है। ये अभी हमने जो कट्स क्रॉस किए कोके सुब्रमण्य का और धर्मस्थला का, पूरा रास्ता ऐसे ही डाइवर्जन से भरा पड़ा है और फुल ऑन कंस्ट्रक्शन चालू है। अभी बज रहे हैं 11:15, 10:48 और 1:29 का ETA दिखा रहा है मंदिर पहुंचने का। 12:15 हो रहा है एंड वी हैव रीच्ड मैंगलोर। Don't you see those? Oh, I see one. I see a humongous ship. पहुंच गए हम कृष्ण मठ पे और दिस इज़ द मेन गेट। ये मेन गेट है और यहाँ से चल के आपको कृष्णा मठ की तरफ जाना होता है।
हमारा दर्शन कृष्ण मठ का, और अब इसके बाद हम सीधे यहाँ से जाएंगे लंच के लिए। अच्छे से दर्शन हुआ, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आज फ्राइडे भी था। एक और इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आप गूगल या कहीं पर भी देखोगे, हमें भी थोड़ी देर के लिए डाउट हुआ था कि शायद मंदिर बंद होगा, बट मंदिर के हर जगह टाइमिंग्स लिखे हैं, जैसे कि 12 बजे से बंद होता है और शाम को 4 बजे खुलता है, विच इज़ रॉन्ग। मंदिर पूरे टाइम ही खुला ही मिला हमें आराम से दर्शन हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सुबह 4:30 से रात को 9 बजे तक दर्शन खुले ही रहते हैं। हाँ, शायद अगर आपको कोई सेवा पूजा करानी हो तो शायद बंद रहेगा 12 से दोपहर 12 से लेके शाम के 4 बजे तक। अगर आपको कोई सेवा पूजा करानी है तो उन सब की बुकिंग हो जाती है वेबसाइट से। सांबर है क्या? So we had our lunch at Hotel Timappa, और काफ़ी लेजेंडरी सी स्पेस है ये लंच के लिए उडुपी में। ऑल्दो हमें मतलब ठीक ही लगा, कोई बहुत एक्सीलेंट टेस्ट नहीं लगा, बट ओके टाइप। एक्चुअली हो सकता है वो लोकल फ्लेवर्स पे बहुत अच्छा हो, तो लोगों को उतना समझ में नहीं है। द काइंड ऑफ मतलब फिश वगैरह बहुत फ्रेश था। हाँ, ये बहुत सही बात है, मतलब टेक्सचर वगैरह फिश का बहुत अच्छा था। वी वर एक्सपेक्टिंग सम अदर काइंड ऑफ मसालास। ये बहुत ही मतलब ऑथेंटिक लोकल था, तो थोड़ा एक्चुअली जो आप इधर के साइड में आओगे ना, तो थोड़ा विनेगर का यूज़ असल में ज़्यादा होता है। यही प्रॉब्लम हमें गोवा में भी लगता है, क्योंकि गोवा में भी फिर थोड़ा खट्टा खट्टा ज़्यादा लगने लगता है ना। नहीं, प्लस इसके मसाले में जो स्मेल आई थी ना, वो हम लोग यूज़ नहीं करते शायद, इसलिए हम लोग आते थे उस चीज़ की। एनीवेज, तो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट आधा घंटे की दूरी पे है हमारा होटल। तो अब बस हम यहाँ से निकल चुके हैं, एंड अभी 21 मिनट दिखा रहा है अनदर। इधर से उधर से इधर से फिर होटल चलते हैं। कैमरा तो बैंगलोर से आके यहाँ पर ऐसी आग लग रही है, बाय गॉड। कितना दिख रहा है टेम्परेचर? 32, और पता नहीं फील्स लाइक 64 होगा। इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप एकदम गंदी वाली चुभ रही है इस समय। है भी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, बहुत ही गंदी धूप है। तो हमारा जो स्टे है वो बीच फेसिंग स्टे है, और एक प्राइवेट बीच प्रॉपर्टी है। इट्स नेम्ड ओएसिस। मालपे पे हमें मिला है ये प्रॉपर्टी। मालपे पे? हाँ, मालपे के पास। मालपे का जो मेन मालपे बीच है उसको क्रॉस करने के बाद में है। नाउ दिस टेल्स यू रोहित कितना इन्वॉल्व रहता है होटल बुकिंग्स में। You have to see the sea. It's not a sea, it's an ocean. It's a sea. It's Arabian Sea. The Arabian Sea? Seriously? We already learned about sea and ocean. I know it's charging, but it's okay. It's fine. আকাশ না সমুদ্র কিছু বোঝাই যাচ্ছে। এটা কি? এদিকটা এবার তুমি সমুদ্র পাবে এদিকতে। एक तो शब्द Now the sea is here. এটা লেফটে সমুদ্রই তো? হ্যাঁ, ওই তো। আমি ওই দূর থেকে দেখে আমরা আকাশ শুনেছি। so that's the location. ये पतली सी सड़क है। इस तरफ अगर आपको दिखे तो ये है एक बैक वाटर, और इस तरफ है समुंदर। Finally. The water is so clear. यही है रोहित ओएसिस। हाथ पे नीचे रखो।
और अच्छा सा साफ सा होटल दिख रहा है। इफ़ यू सी दैट इज दिस। और ये है हमारा रूम नंबर 205। कृषु को बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि वो अभी सत्यानाश ना मचाए। तो घुसते ही ये है वॉशरूम, अच्छा खासा काफ़ी बड़ा सा वॉशरूम है। बेसिक है बट बड़ा है। इधर एक कबर्ड दिया है इन्होंने, टीवी है, चेयर्स और चेयर टेबल्स दिए हैं। ये शायद बाहर रखने के लिए है ना शायद। ये बेड है, एक मिनी फ्रिज, एसी एंड व्यू व्यू व्यू। यस, How to open this? फाइनली that is Mama, the there's a view kids- from the There's room. a kids zone. I can swim there. I know it is there. Yay! Now I can swim without you. And you can just have fun. Yay! Nice view, no Krishi? Yes! And also I see a boat coming head to this island. You see? You see a boat? तो सामने से आप देख रहे हो, that is the private beach there. And Mama, see, साफ there's a सुथरा। boat. There's a boat show everyone. It's not standard here. You might miss that. Mama, now you are happy because I showed you. लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, चेंज करती हूँ और आती हूँ अपने And tell बीच them डेस्टिनेशन I'm के not अवतार only पे। doing rest. I'm playing. Oh yeah. हाँ, ये वाला तो अब नहीं रेस्ट And करने don't वाला। forget, kids have more energy than grown-ups. ओके, किड्स हैव मोर एनर्जी देन ग्रोन अप, तभी पता चलेगा। तो अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, और ये धूप भी थोड़ी ढल जाए तो हम शाम को चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। तो हो गए ताज़ा, बज रहे हैं 5:30 और अब हम लोग निकल रहे हैं सी वॉक पार्क है उसका ना, सी वॉक पार्क। सी वॉक पार्क मालपे। तो बेसिकली इनका जो कोई शिपयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड, कोई तो एक शिपयार्ड है वहाँ पे, उन लोगों का ही मैनेज्ड जगह है ये। तो वहाँ से आपका सेंट मेरीज आइलैंड की भी फेरी आती है वहाँ से, बट उनकी फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू जो नॉर्मल प्राइवेट फेरीज होती है उससे कम है। 1-1 घंटे में शायद एक फेरी आती है। तो अभी जाके पता लगाते हैं कल के लिए, नहीं तो फिर प्राइवेट वाला ऑप्शन तो कह रहे ही। तो अभी हम लोग बेसिकली उस जगह को एंजॉय करने जा रहे हैं। इट्स अ सी वॉक, अच्छा खासा थोड़ा सा सीनिक सी जगह है। सो वी विल एंजॉय दैट एंड शाम को आते समय अगर हुआ तो थोड़ा मालपे बीच की मतलब चमक चौदसगिरी भी देख लेंगे एंड देन वी विल बी बैक टू आवर होटल। और शाम को देखते हैं अगर हो सका तो थोड़ा पूल वूल में जाएंगे, मजे करेंगे एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। सो लेट्स सी हाउ द डे शेप्स अप। बने रहिए साथ। ट्रक भर के मछली जा रही है आगे, सारे बंगालियों का ईमान डोल रहा है। मम्मी इज लाइक ऑलरेडी, मम्मी प्रिपरेशन सोच रही है कैसे बनाया जाए इसको। कोस्टल लाइफ, see so many fishing boats. I saw a ship. Oh, I see so many flags of India. Those ships. टिकट हो गया कुछ शिप बिल्डिंग भी अच्छा है, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन ने की शिपयार्ड वो लेके जाते उडुपी। उडुपी कोचिन शिपयार्ड यूनिट। कोचिन इज अ कंपनी, शिपयार्ड कंपनी नहीं है, छोटा। मैजागन डॉक शिपयार्ड, मैजागन डॉक వచ్చే कोचिन शिपयार्ड వచ్చే లో कंपनी వచ్చే सब एदिके వచ్చే मालपेट एदिके వచ్చే। Walk on the sea We'll walk. see that. Ooh, sea walk. Mama, that is so scary. Oh my. ये है शिपयार्ड। देखो एक शिप रेडी हो रहा है कुछ, देखो कुछ कुछ बन रहा है वहाँ पे। हाँ, मैं देख सकता. मैं देख सकता। मैं देख सकता। I see a अभी- humongous ship in there. It's a ferry. It's a तो ferry. इस शिपयार्ड के अंदर आने के लिए हमने टिकट लिया और हमें पड़ा है 30 रुपीज का टिकट। और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द सी वॉक। आ गए हैं हम लोग मालपे के सी वॉक पे। ये मेंटेन होता है उडुपी कोचिन शिपयार्ड के द्वारा और अच्छा सही है।
व्यू तो अमेजिंग है। यहाँ से पहले वहाँ से भी होती, यहाँ से भी। सेंट मेरीज़ की, रोहित वही बता रहा है, सेंट मेरीज़ की जो बोट्स हैं वो यहाँ से भी जाती हैं और मालपे से भी अलग से जाती हैं। लिटिल पार्क दैट दे हैव मेड, और वो जो आपको दिख रहा है दैट इज़ द सी वॉक। इस समय थोड़ा धूप ढल गई है ना, तो बहुत अच्छा एकदम परफेक्ट टाइम है आने के लिए। सो ये है वो सी वॉक, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। Mama, I spotted crabs. I see crabs. Mama, I spotted crabs. Mama, I found crabs. बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ और- crabs भी है। हाँ हाँ ये दिखाता हूँ। दिखाता हूँ। हाँ हाँ कृषि, वहाँ उल्टा हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। वहाँ रॉक्स है। के ऊपर उसको बड़े बड़े क्रैब्स दिख रहे हैं। और जो ये पूरा शोर लाइन है ये है मालपे का। I can see more crabs. और दूर अगर आपको दिख रहा हो, देयर दैट्स द सेंट मेरीज आइलैंड व्हिच वी प्लान टू गो टुमारो। I just now spotted some crabs. 7:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग वहाँ से सी वॉक से वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। जब हम लोग सी वॉक पे थे तो किसी ने अपना बेचारा कोई मोबाइल छोड़ के चला गया था भूल के, तो फिर उसको थोड़ा हैंड ओवर करने, किसको हैंड ओवर करे, वहाँ कोई है ही नहीं। तो हम लोग वहाँ पे एक बंदे को जिससे बात की, जो कि वहाँ का शायद नाइट सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसको दिया और उसका भी वीडियो बनाया, क्योंकि आजकल तो पता नहीं भाई कौन कब कहाँ फंस जाए। तो वो सब करते करते थोड़ा देर हो गया हम लोग को। अभी 7:30 हो रहा है। इस चक्कर में कृषु का स्विमिंग पूल क्लोज हो गया है आज। तो एनीवेज आज का दिन फिर अब होटल में ही बीतेगा रिमेनिंग। थोड़ी देर बैठते बैठते हैं ऐसे ही, बाहर समुंदर के मज़े लेते हैं और फिर करते हैं, सोचा है डिनर होटल में ही करेंगे। तो आपको भी दिखाते हैं कि क्या ऑर्डर करते हैं और कैसा है वहाँ का फूड फीडबैक। चलिए, होटल के रेस्टोरेंट में हम आए हैं डिनर करने। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:45। दिखाती हूँ आपको मैंने जो भी ऑर्डर किया है। बहुत हल्का ही रखने की कोशिश की है। सो इट्स जस्ट 1 हांडी चिकन, एग करी, Which is almost like a peacock. चपाती, और रोहित ने अपने लिए परोठा बोला है। दैट इज़ इट। तो करते हैं फटाफट डिनर ख़त्म और चलते हैं रूम पे। करके आ गए हम डिनर ऊपर। बहुत ही ख़राब डिनर था, मतलब बहुत ख़राब डिनर था। हम लोगों ने इतना सिंपल बोला था, सिर्फ चिकन और एग, और वो भी गोड़ दिया। इतना गंदा था, मतलब बस क्योंकि खाना था इसलिए खा लिया, क्योंकि इतना रात हो गया था। हमने यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे मतलब वो खाना है तो 10-12 किलोमीटर बाहर जाके फिर मिलेगा। वही मालपे तक जाना पड़ेगा प्रॉपर, तब उसके बाद आपको कुछ खाने को प्रॉपर मिलेगा। बहुत ख़राब था। अगर मुझे ज़रा भी, एक्चुअली हुआ क्या, शाम के वक्त हम लोगों ने चाय और प्याज की पकौड़ी मंगाई थी। वो ठीक ठाक दे दिया था, मतलब ठीक ठीक था, अच्छा ही बनाया था। क्योंकि हमने जैसे बोला था हरा मिर्चा, तो उन्होंने हरे मिर्चे डाले नहीं होंगे, तो उन्होंने हरा मिर्चे को अलग से फ्राई करके थोड़ा अलग से दे दिया था। कुल मिला के अच्छा लगा था। तो मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन था कि इतना ख़राब होगा, वरना मैं यहाँ पे स्विगी जोमेटो भी हो रहा है, मैं वो कर लेती। फिर हम लोग आ रहे थे तो हम लोग देखा कि हार्डली, वैसे होटल पूरा भरा हुआ है, लेकिन डिनर कोई भी यहाँ नहीं कर रहा है। लाइक मोस्ट ऑफ देम हैव स्टेप्ड आउट। और हमारी भी तौबा, कल तो हम भी नहीं कर रहे भाई। आज का दिन फ्रूटफुल रहा। जो कुछ हमने सोचा था, मंदिर, थिमप्पा और सी वॉक, तीनों चीज़ें अच्छे से हो गई। अगला कल का दिन हम जाएंगे सेंट मेरीज आइलैंड और बीच पे थोड़ा बहुत चिल करेंगे, एंड दैट्स हाउ वील स्पेंड अ डे। और पक्का यहाँ तो नहीं खा रहे हैं हमें एक बार और भी हम उडुपी आ चुके हैं, दिस इज आवर सेकंड विजिट टू उडुपी।
और पहले विज़िट में हमने एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढा था, वहीं पे हम पक्का कल कर रहे। एक मील तो मुझे मतलब वो ऑलमोस्ट मेन उडुपी में ही है, तो आधा घंटा हमें जाना पड़ेगा, बट वी विल गो देयर। बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। चलो फिर आज का दिन करते हैं यहीं पे एंड। बने रहिए साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Bye. गुड नाइट। Night. कृषु को डांट पड़ी है। डोंट फॉरगेट टू Like, comment, and subscribe. और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। अंटिल देन हैप्पी ट्रैवलिंग, बाय।